हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो में दूरी समय ग्राफ को पढ़ा। दूरी समय ग्राफ को हम एक बार ग्राफ से फिर से अवगत करा दें आपको। इसके बाद दूरी समय ग्राफ की तरह ही विस्थापन समय ग्राफ भी है, जिनको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले एक बार दूरी समय ग्राफ का एक बार से फिर निरीक्षण कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, पहला यानी क्या था, दूरी समय ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन थी। कहने का मतलब इसमें क्या है, समय यानी कि और दूरी है, कुछ परिवर्तित नहीं हो रही, इसलिए समय के साथ दूरी में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, अर्थात वस्तु ब्रह्मावस्था में शो कर रहा था। सेकंड में हमने देखा एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधा रेखा, लेकिन उसने दूरी बढ़ी यानी दूरी में वृद्धि हुई, तो समय के साथ दूरी में समान रूप से वृद्धि हुई, तो वस्तु समान गति कर रही थी। तीसरा स्लोप क्या था, कुछ ढाल नुमा स्लोप था, तो उसमें हम देख रहे थे कि स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि जो आपका जो कोण था कैसा था, बढ़ रहा था। यहाँ पर कोण कुछ और था, और जबकि इस बिंदु पर कोण कुछ और था। इसी प्रकार से तो यह क्या था, त्वरण के अंतर्गत गति थी। इसमें बात करते हैं तो वस्तु में क्या था, स्लोप उल्टा था, यानी कि पहले बढ़ा हुआ था फिर घट रहा था, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, मंदन, यानी रुक रही थी वस्तु, तो मंदन के अंतर्गत थी। छठवां क्या था, एक ढाल था, जिसमें क्या था, दूरी घट रही थी, जो असंभव है, क्योंकि अगर समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इस प्रकार से एक और था कि एक समय पर दो जगह वस्तु शो कर रही थी, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो इस प्रकार से इस ग्राफ में हमने 6 ग्राफ को देखा, जो यानी कि आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से सेम इसी कंडीशन पर आधारित विस्थापन समय ग्राफ भी हैं, जिनको हम अभी देखेंगे। तो वही आपका ग्राफ है, लेकिन क्या बदल गया, विस्थापन और समय ग्राफ। तो ये किसकी रेखा है, समय की रेखा है, यह क्या है, विस्थापन है। तो हम देख रहे हैं इसमें समय के साथ विस्थापन, यानी कहने का मतलब समान समय में, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसी समय में समान दूरी, यानी समान समय में समान विस्थापन तय हो रहा है। समान समय में समान विस्थापन तय हो रहा है, इसीलिए वस्तु कैसी मानी जाएगी, स्थिर मानी जाएगी, जिसमें कोई यानी कि परिवर्तन नहीं है। हर प्रत्येक क्षण पर आपको जो दूरी मिलेगी वस्तु की, वही सेम दूरी मिलेगी। हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। तो दूसरे ग्राफ में जो आपकी एक्स अक्ष किसकी है, समय की है, वाई अक्ष विस्थापन की है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक एंगल से रेखा जा रही है। जो एंगल है सभी जगह कैसा होगा, समान एंगल होगा। तो ऐसी स्थिति किसकी बनती है, समान समय में, यानी प्रत्येक दो समय जो है 1 सेकंड 2 सेकंड पर समान विस्थापन तय होगा। यानी 1 सेकंड में अगर 3 मीटर दूरी चलती है, तो अगले दूसरे सेकंड में भी 3 मीटर दूरी ही तय होगी। तो इस प्रकार से वस्तु की स्थिति क्या दर्शाती है, वस्तु का वेग समान है। क्या है, वस्तु का वेग समान है। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। तीसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं, इसमें आपका दूरी विस्थापन से जो ग्राफ तीसरा देखा था, सेम उसी कंडीशन का ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या है, समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है, इसीलिए पर समय पर विस्थापन कैसा है, बढ़ रहा है। परंतु ढाल, इसका विस्थापन भी बढ़ रहा है, परंतु इसका ढाल भी बढ़ रहा है, यानी कि इसका जो झुकाव है वो भी बढ़ रहा है। जब झुकाव बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरण बढ़ता हुआ समझ में आता है, और हम इसको त्वरित गति के अंतर्गत कहते हैं। तो इसमें जब झुकाव बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तु जो होगी वो त्वरण के अंतर्गत गति करेगी, यानी वस्तु त्वरण के साथ गति करेगी, एक्सीलरेटर इसका बढ़ रहा होगा। इसके बाद हम करते हैं चौथे ग्राफ की बात करते हैं चौथे ग्राफ की। तो चौथे ग्राफ में भी उसी कंडीशन पर आधारित है। इसमें क्या है, इसमें भी समय और विस्थापन यही दिया गया है, लेकिन इसमें आप उल्टा है, यहाँ क्या था, स्लोप बढ़ रहा था, जबकि यहाँ क्या है, स्लोप घट रहा है। जब स्लोप बढ़ रहा होता है तो त्वरण हो जाता है, और त्वरण का विपरीत ऋणात्मक त्वरण जिसे बोलते हैं। तो जब घटेगा स्लोप तो क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। तो वस्तु कैसी है, मंदन के अंतर्गत गति कर रही है, यानी अर्थात वस्तु रुक रही है। अगले ग्राफ की बात करते हैं, पांचवी की। हम बात करते हैं पांचवें ग्राफ की। तो पांचवें ग्राफ में हम देख रहे हैं
क्या है, थीटा कितना है, 90 डिग्री से अधिकतम है, यानी समय के साथ विस्थापन कैसा है, घट रहा है, यानी उल्टा चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो क्या हो रहा, विस्थापन घट रहा, क्योंकि यह क्या है, समय की यानी विस्थापन की रेखा है, और यह क्या है, समय की। तो हम समय तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विस्थापन क्या है, नीचे की ओर आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु एक समान, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए क्या कह सकते हैं हम, एक समान वेग से, वस्तु एक समान वेग के अंतर्गत गति कर रही है, वस्तु में एक समान वेग के अंतर्गत गति हो रही है, परंतु विस्थापन कैसा है, घट रहा है। अगली बात करते हैं छठवें ग्राफ की। तो छठवें ग्राफ में हम देखते हैं कि उसी प्रकार से जस्ट इसी का पूरक ग्राफ है, बट इसमें हुआ क्या कि एक रेखा आगे निकल गई। जब एक रेखा आगे निकल गई तो ये क्या दिशा क्या हो गई, इसकी विपरीत हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव दिशा थी और ये इसकी क्या हो गई, ऋण दिशा। और जब ऋण दिशा में चलेगा तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, यहाँ विस्थापन समझ में आता है कि विस्थापन कैसा है, ऋणात्मक है। और जब विस्थापन ऋणात्मक है लेकिन गति कैसी है, गति एक समान वेग से है। विस्थापन ऋणात्मक है लेकिन गति कैसी है, एक समान वेग से है। तो इन सभी ग्राफों में हमने इस प्रकार से देखा। एक बार फिर से इन सभी ग्राफों को देखते हैं। पहला ग्राफ क्या है, क्या शो कर रहा है कि समान समय में समान विस्थापन है, अतः वस्तु कैसी है, स्थिर है, जो आपका दूरी से बिल्कुल रिलेटेड है और दूरी जैसा ही ग्राफ है। सेकंड ग्राफ भी दूरी के समान ही है। समान समय में समय कैसा है, समान समय है, और दूरी कैसी तय हो रही है, हर सेकंड में हर समय में दूरी यानी कि जो विस्थापन है वो कैसा है, समान तय हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं वस्तु का वेग कैसा है, समान है। तीसरी कंडीशन बात करते हैं स्लोप। इसमें स्लोप क्या है, यानी ढलान। ढलान यानी कि कहने का तात्पर्य, जैसे हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ढाल इतना है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ढाल निकालेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ देखिए, ये अधिकतम ढाल, ये छोटा ढाल है, जबकि ये अधिकतम ढाल है, यानी कि ये कोण छोटा है, ये कोण कैसा है, बड़ा है। इसीलिए कैसा है, स्लोप बढ़ रहा है, अर्थात विस्थापन तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन के साथ साथ स्लोप भी बढ़ रहा है। और जब स्लोप बढ़ रहा है तो यहाँ क्या है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया। जब वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया तो हम कह सकते हैं वस्तु त्वरण के अंतर्गत गति करती है। जस्ट इसी का पूरक, यानी कि जस्ट इसी की तरह बट उल्टा, यानी कि आपका ग्राफ है वो क्या है, उल्टा हो जाता है, यानी ऋणात्मक त्वरण। कहने त्वरण का मतलब जो होता है वो धनात्मक है, ढाल बढ़ रहा तो धनात्मक, जबकि ढाल घटेगा तो ऋणात्मक। और ऋणात्मक को हम क्या कहते हैं, मंदन त्वरण कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या हो गया, मंदन के अंतर्गत गति हो रही है। बात करते हैं पांचवें की। तो समय के साथ विस्थापन तो बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है, बट एक समान वस्तु विस्थापन घट रहा है, सॉरी, यहाँ क्या है, विस्थापन नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है, यानी थीटा 90 डिग्री है। तो समय के साथ क्या हो रहा, विस्थापन घट रहा है, एक समान वेग, यानी कह सकते हैं हम एक समान वेग के अंतर्गत गति हो रही, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसीलिए एक समान वेग लग गया, लेकिन नीचे की ओर ग्राफ है इसीलिए क्या हो रहा, विस्थापन घट रहा है। छठवें में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि जो रेखा है वो क्या है, अपनी मेन अक्ष से नीचे उतर आती है। जब नीचे आ जाती है तो वो किस दिशा में हुई, यानी कि धन की विपरीत दिशा, ऋणात्मक दिशा। जब धन की ऋणात्मक दिशा में होगी तो वस्तु कैसी गति करेगी, वस्तु ऋणात्मक, यानी कि इसके अंतर्गत गति करेगी, यानी कि ऋणात्मक विस्थापन होगा। तो जब ऋणात्मक विस्थापन होगा तो वस्तु, यानी कि हम कह सकते हैं कि जी क्या शो करेगा, ऋणात्मक विस्थापन शो करता है। आपने दूरी विस्थापन को पढ़ा, अब सॉरी दूरी समय ग्राफ को पढ़ा, विस्थापन समय ग्राफ को पढ़ा। आगे हम कुछ और ग्राफ्स को देखेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू।